नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं R9 टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। कोरोना की दवा बनाने के लिए दुनिया के कई वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ऐसे में कई अंग्रेजी दवाएं बाजार में आई, जिसमें से यह दावा किया गया कि कोरोना की तोड़ है ये दवा। इधर आयुर्वेदिक दवा को पतंजलि ने लॉन्च किया, जिसमें तुलसी, गिलोय के साथ ही कई जड़ी बूटियां हैं। जहां यह दावा किया गया कि कोरोना की यह दवा काट है, नाम है इसका कोरोनिल। लेकिन इस कोरोनिल दवा सियासी कोहराम इस पर मच गया, सियासत में फंसती हुई दिखाई दी। कई राज्यों में बाबा रामदेव की दवा का विरोध हुआ। आज जानने की कोशिश करेंगे कि ये विरोध दवा का है, बाबा का है, किस चीज का है। इस पर चर्चा होगी। एक मजबूत पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे R9 टीवी के एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी। धन्यवाद, स्वागत है सर आपका। सबसे पहले एक रिपोर्ट। कोरोना के इलाज के लिए किस किस ने क्या क्या नहीं किया, नीम हकीम के नुस्खे आजमाए, ताबीज से लेकर हर तरकीब अपनाई, जिसने जो बताया वो दवा आजमाई। और तो और एड्स, मलेरिया, टीबी, कैंसर की दवाई से भी कोरोना के इलाज का दावा किया गया। इधर पतंजलि वाले योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना के इलाज के लिए कोरोनिल नाम की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा किया तो कुछ लोगों को मानो बैठे बिठाए मौका मिल गया। विरोधियों ने बाबा के विरोध में विवादासन लगा लिया। रामदेव जी कोरोना की जो है दवाई इजाद करने का वादा कर रहे हैं, और जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने अपनी जो दवाई उसके बारे में कहा है, तो आप देख लीजिए केंद्र की सरकार भी अनभिज्ञता प्रकट कर रही है और राज्य की सरकार भी अनभिज्ञता प्रकट कर रही है। तो अगर इस तरीके का इस देश के अंदर होगा तो मैं समझता हूँ कि दंडनीय अपराध है और तदनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। पतंजलि की तरफ से हर नोटिस पर जवाब दे दिया गया है, लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों और कुछ खास जगहों पर बाबा की बूटी पर अभी भी विवाद के बादल बनाए जा रहे हैं। पहले राजस्थान सरकार ने रोक लगाई थी, अब महाराष्ट्र सरकार ने भी कोरोनिल दवा पर प्रतिबंध लगा दिया। आयुष डिपार्टमेंट ने बताया कि इस प्रकार की कोई भी परमिशन केंद्र शासन के आयुष डिपार्टमेंट ने उनको दी नहीं है, और जब तक केंद्र शासन की परमिशन नहीं मिलती इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट, गलत एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर सकते। और उस प्रकार की उन्होंने महाराष्ट्र में मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने की कोशिश की तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल महाराष्ट्र में किया जाएगा। वहीं कोरोनिल के नाम और प्रचार पर लग रहे प्रतिबंध को लेकर पतंजलि ने भी पलटवार किया है। कोरोना के नाम से बिक रही दवाओं के नाम और पोस्टर दिखाते हुए आचार्य बालकृष्ण ने सवाल पूछा है कि इनको मोहर और लोगों की अनुमति कैसे मिल गई। बहरहाल बाबा को दवाई की परमिशन थी या नहीं, इससे बीमारी ठीक होगी कि नहीं, ये सवाल अपनी जगह है। लेकिन बाबा की बूटी पर बेवजह जगह जगह गरमाई जा रही सियासत के बीच सवाल ये है कि विरोध वाकई दवा का है या फिर बाबा का है। आखिर ये तमाम हंगामा क्यों बरपा है? ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोरोना की दवाओं के दावों के बीच बाबा रामदेव की दिव्य फार्मेसी ने भी एक दवा लॉन्च की। इस कोरोना में कारगर बताया गया, लेकिन कुछ लोगों ने दवा के बहाने बाबा के विरोध का बिगुल बजा दिया। दवा के बहाने बाबा रामदेव निशाने पर हैं क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ। शैलेंद्र तिवारी, नेता कांग्रेस, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। दीपक मिश्रा जी, प्रवक्ता प्रसपा लोहिया, हमारे साथ हैं। डॉक्टर PC चौधरी, आयुर्वेदाचार्य, हमारे साथ हैं। और डॉक्टर DD अरोड़ा, स्वास्थ्य विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आपसे करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने एक आदेश के जरिए कह दिया कि कोविड-19 के नाम पर किसी भी औषधि की बिक्री होने पर कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बताया कि सरकार में नकली दवाओं की अनुमति कतई नहीं होगी। इस विरोध को किस तरीके से देखें? देखिए, इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, इस बात के विरोध में कोई सेंसिबल आदमी नहीं हो सकता जो बात आयुष मंत्रालय के मंत्री ने कही कि भाई कागज पत्तर भेज दीजिए, हम जांच कर लेंगे, उसके बाद अपना निर्णय आपको अवगत करा देंगे, तब तक दवा का विज्ञापन मत करिए। ठीक,
उस पर पतंजलि ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। पतंजलि ने यह तो कहा नहीं कि हम फिर भी दवा का विज्ञापन करेंगे और बेचेंगे, आप मानो ना मानो। ऐसा बोलते तो मुझे लगता कानून का उल्लंघन हो रहा है, शासन की मर्यादा का उल्लंघन कर रही है पतंजलि। पतंजलि ने एक आयुर्वेदिक औषधि बनाई, उनका दावा है स्वामी रामदेव का कि यह कोरोना के लिए एक मुफीद इलाज है। केंद्र ने कहा जांच पड़ताल की रिपोर्ट भेज दीजिए, हम भी मुतमईन हो जाए, हमको भी भरोसा हो जाए, तो हम फिर आपको निर्णय बताएं कि यह दवा इस रूप में बिक सकती है या नहीं बिक सकती। यहां तक बात ठीक, यहां तक मसला होता तो मैं बहस इस पर नहीं लेके आता। बहुत सामान्य प्रक्रिया है, होनी चाहिए। लेकिन जब मैं देखता हूं देश का सबसे बड़ा विपक्षी दल मैदान में आ जाता है पतंजलि के खिलाफ, बाबा रामदेव के खिलाफ, क्या यह कांग्रेस भाजपा का मसला था? क्या यह सपा बसपा का मसला है? नहीं ना। वैज्ञानिक इस पर चर्चा करते, पक्ष विपक्ष में लड़ते, बात समझ आती। चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोग इस पर संघर्ष करते, मत भिन्नता जाहिर करते, मुझे बात समझ आती। राजनीतिक लोग इसके अखाड़े में क्यों कूद पड़े? आयुष ने अभी स्वामी रामदेव की दवा को रिजेक्ट नहीं किया है, और राजस्थान कह रहा हम भी मुकदमा करेंगे, महाराष्ट्र कह रहा हम भी मुकदमा करेंगे, और मनीष तिवारी कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर मोर्चा खोल रहे दिल्ली में। दूसरा, मैंने देखा जब से यह कोरोना आया, विश्व भर में, भारत नहीं कि विश्व भर में कोई पुरानी बीमारी ऐसी नहीं बची जिसकी गोली का टेस्ट की टेस्टिंग कोरोना में नहीं कर ली गई हो। कोई बीमारी नहीं बची। कैंसर, एड्स, टीबी, पेचिस, हैजा, कलरा, जाने कितनी, डेंगू, इबोला, चिबोला, सब की बीमारियों की एलोपैथी दवा कोरोना वालों को खिला दी। उसमें कुछ मर भी गए, कुछ बच भी गए, कुछ ठीक हो गए, अपनी किस्मत। क्यों खिला दी भाई? उसके लिए क्या हुआ था? उसके लिए कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन हुआ क्या? क्या विश्व के सामने कोई ऐसा प्रमाण आया कि भाई ये दवा खिला रहे हैं? जिसकी जो समझ में आया, जिस देश के, जिस अस्पताल के, उसने वही दवा खिला दी पानी देके, बोले गो पियो भाई। और सबके पास एक ही तर्क था, बीमारी नहीं है तो दवा कहां से आ जाएगी? पुरानी ट्राई करो। ट्रायल किया ना आपने, लोगों पर ही किया ना। चूहे को खिलाई नहीं टीबी की दवा। जो जहाज जहाज भर के हिंदुस्तान से सप्लाई हुई दुनिया भर के मुल्कों को, वो टीबी की दवा है। क्यों भाई? वो आदमी का जीवन नहीं था। किया ना आप लोगों ने। लेकिन आयुर्वेद, उसमें नुकसान की भी संभावना है। ऐसे परिणाम आए कि टीबी की दवा खिला दी, डेंगू की दवा खिला दी, उससे नुकसान हो गया। वहां नुकसान की संभावना थी तो भी अलाउ हुआ। गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, इससे नुकसान की संभावना तो नहीं ना किसी को। ऐसा तो कोई प्रमाण है नहीं कि गिलोय खा के आदमी मर गया, ये तुलसी का पत्ता चबा के मर गया, या मुलेठी खा के मर गया। और अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान की तो पूरी आबादी जने सैकड़ों हजारों वर्ष पहले निपट ली होती। हम लोग तो यही खा के जीवन जी रहे हैं। उस पर इतना बड़ा तमाशा खड़ा हो गया, पूरे मुल्क में लाठी चल गई, तलवारें चल गई। बोले बाबा ने बना कैसे ली दवा? एक तर्क आया, एक राज्य सरकार को मैंने सुना, उस राज्य सरकार ने कहा दावा गलत है, विज्ञापन गलत है, और गलत विज्ञापन हमको मंजूर नहीं, इसलिए मुकदमा करेंगे। अच्छा जी, बड़ी अच्छी बात, करना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ी कंपनी 85 साल से क्रीम बना रही है,
कहती है गोरे होने की क्रीम है। अमेरिका, जापान, ताइवान, चीन, हॉलैंड, पोलैंड सब मिलके आज तक ये नहीं तय कर पाए कि गोरेपन की कोई क्रीम भी होती है क्या। बिक रही है ना, बिक रही है ना। गंजे के बाल लाने की 1000 दवाएं तो भारत में है, अमेरिका में कितनी होंगी मुझे पता नहीं। साइंस कहती है कि बाल चले गए तो आएंगे नहीं, चाहे उल्टे लटक जाओ। बिक रही है ना। भारत के हर मेडिकल स्टोर पर लंबाई बढ़ाने की गोली, सिरप मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है कि नहीं। साइंस कहती है लंबाई गोली खाने से नहीं बढ़ सकती। खंबे पे लटकोगे तो बढ़ भी सकती है थोड़ी बहुत, गोली खाने से तो नहीं बढ़ती। पेड़ पे उल्टे लटको आम के पेड़ पे तो बढ़ जाएगी, लेकिन बिक रही है ना। लोगों ने कहा यह दवा खा लो तो दिमाग तेज हो जाएगा। साइंस कहती है दिमाग दवा खाने से तेज नहीं होता। 5 साल में आपका जितना आईक्यू डेवलप हो जाता है जीवन भर उतना ही रहता है। विज्ञान ये कहता है, अंतिम आज तक की अंतिम फाइंडिंग ये है। फिर दवा कैसे बिक रही है दिमाग तेज करने की? बिक रही है ना, बिक रही है ना। मैं 1000 उदाहरण दे दूंगा, 1000। यह तरीका ठीक नहीं। विज्ञान की बात वैज्ञानिकों को करने दीजिए, सियासतदानों को क्या समझ। यह स्थिति ठीक नहीं। और मान लीजिए हम कहते हैं कि बाबा रामदेव की यह दवा आयुष मंत्रालय की मोहर पा गई, तो क्या यह गर्व की बात नहीं है देश के लिए? विदेश से आए दवा, अंग्रेजी में पत्ता छपा हो, वही दवा प्रामाणिक है। जब एंटीसेप्टिक नहीं था तो फिटकरी लगाते थे कि नहीं लगाते थे? पुरानी पीढ़ी के लोगों को पता होगा, दाढ़ी बनाते थे, कट जाता था, क्या लगाते थे? फिटकरी लगाते थे ना। पानी में क्या डालते थे? फिटकरी डालते थे ना। आज कोई फिटकरी बता देगा तो उसके खिलाफ मुकदमा कर दोगे। आपकी मर्जी, आप मत खाइए फिटकरी, लेकिन आप गोरेपन की क्रीम पर के खिलाफ नहीं होते। दोहरा चरित्र वहां है। आप लंबाई बढ़ाने वाली दवा के खिलाफ नहीं खड़े मोर्चा खोलते। और जितनी दवाएं रात में 12 बजे के बाद टीवी पर जिनका प्रचार आता है, वो दवाएं हैं, साइंस तो उनमें से किसी को इंडोर्स नहीं करती। सच्ची बात तो ये है। बिक रही है ना, और सबसे ज्यादा बिक रही है। फिर इसलिए विवेक से बात होनी चाहिए। आयुर्वेद का विरोध ठीक नहीं। एलोपैथी की उम्र कितनी और मानव की उम्र कितनी? क्या एलोपैथी मानव के साथ जन्मी है? नहीं। एलोपैथी का कितना इतिहास है। उससे पहले आदमी कैसे जिंदा रहता था? प्रकृति के साथ ही जिंदा रहता था, आयुर्वेद के साथ। आज मैं एक देख रहा था, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी पे शोध चल रहा है कि गुनगुना पानी नमक डाल के गरारे करने से लाभ हो रहा है इस लड़ाई में कोरोना की। उसके खिलाफ भी मोर्चा खोलोगे? और ये बात बाबा रामदेव बोल दें तो मोर्चा खोल देंगे। मुझे लगा इस पर एक बार चर्चा भाई होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आऊंगा चौधरी साहब के पास, पीसी चौधरी साहब, मुझे बताइए, जितनी चीजें पतंजलि की दवा में पड़ी हैं, क्या वह चीजें कितना फायदा करेंगी वो बात की बात है। ह्यूमन बॉडी को नुकसान देने की स्थिति वाली है? चौधरी साहब, ये कॉम्बिनेशन का नुकसान करेगा? जी सर, मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये जो विवाद इस समय बाबा के फार्मेसी और आयुष में है, उस बीच में नहीं जाना चाहता।
लेकिन इनकी जो कंटेंट्स है, जो दवा कोरोनिल की जो कंटेंट्स हैं, जैसे अश्वगंधा है, गिलोय है और तुलसी है, ये ऑलरेडी हमारे शास्त्र में प्रूव्ड हैं कि ये, जैसे आपका गिलोय है, ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, दीपन पाचन यानी हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो दीपन पाचन यानी हम भूख आती है और हमें डाइजेशन अच्छा रहता है, और अनेकों प्रकार के बीमारियों में ये लाभकर है। इसी तरह तुलसी है, तुलसी हमारे जो ज्वरंग है, ज्वर को नाश करता है, विष को नाश करता है, और भी अनेकों प्रकार की बीमारियों में इसका हम प्रयोग करते हैं, जो शास्त्र में प्रमाणित है। अश्वगंधा भी इसी तरह से है, ये भी रसायन है, और अभी जल्द ही एक प्रमाणित हुआ है कि ये जो कोरोनिल है, कोरोना वायरस है, इसके मल्टीप्लिकेशन को भी चेक करता है। तो ऑलरेडी ये दवा प्रूव्ड है, हमारे शास्त्र में भी प्रूव्ड है, इसमें नुकसान करने की कोई बात नहीं है। और ये ऑलरेडी बाबा पहले से भी बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनका पहली बार आया है। और इनको जो श्वासारी रस है या श्वासारी बटी है, ये भी पहले से चल रहा था, ये पहले से इन्फ्लुएंजा और श्वास काश में ये देते रहे हैं, पहले से ही चलता रहा। आज इन्होंने कम्बिनेशन करके किट बना दिया, उसका नाम इन्होंने कोरोनिल रख दिया। अब वो विवाद है कि ये जो रिसर्च जो प्रोटोकॉल है उसको माना गया नहीं माना गया, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मंत्रालय तय करेगा। यदि वो सही निकलता है तो मैं कहता हूँ बाबा तो आत्मनिर्भर है, पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। कोई बाबा ये गिलोय और तुलसी और ये अश्वगंधा पैदा नहीं करते, ये हमारे देश के किसान पैदा करेंगे। यदि ये भगवान सही रखे, ये प्रूव्ड हो जाए, और तो ये पूरे विश्व की मांग होगी और हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और हमारे देश के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की और असल में हम लोग अपने पर गर्व करना भी भूल गए, तो विदेशों पर इतना अवलंबित हो गए। जो दवा दुनिया भर में एलोपैथी की बहन है, मैं ऐसी 10 दवाएं जानता हूं, वो भारत में बिक रही। हम उनका भी स्वागत कर रहे हैं, कह रहे आ जाओ हमारे यहाँ भेज दो, आप लोग मत खाओ, हमें भेज दो, हम वो भी खा लेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, ये हंगामा क्यों बरपा है भाई? कोई कहे अजवाइन खाओ, जीरा खाओ, नींबू खाओ, अदरक खाओ, तुलसी खाओ, गिलोय खाओ, नीम के पत्ते चबाओ, इसमें क्या नुकसान है? ये तो हजारों साल से हिंदुस्तान में लोग कर रहे हैं। मेरे विचार से इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए। और वैसे इम्यूनिटी तो डेफिनेटली इन चीज़ों से बढ़ती है, और ये कई साल से हमारे लिटरेचर में भी प्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में सुश्रुत सबसे पहले वर्ल्ड के सर्जन माने गए हैं। उस जमाने में पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई सर्जन नहीं था। जो सबसे पहली जो सर्जरी की गई वो सुश्रुत थे, हमारे लिटरेचर में है, कई हजारों साल पहले। तो ऐसा पॉलिटिकल इसको जामा नहीं पहनाना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, आयुष की जो रिपोर्ट आए उसके बाद ही कोई कमेंट करना चाहिए। जी शैलेंद्र तिवारी जी, कांग्रेस अचानक से कोरोनिल के खिलाफ एक्टिव क्यों हो गई? जी सर, लगा गिलोय तुलसी ये जो बिक रहा है डिब्बी में, यही सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पर मनीष तिवारी को भी उतारो मैदान में, अशोक जी को भी उतारो, महाराष्ट्र सरकार को भी उतारो। तिवारी जी, इन सभी बातों का जवाब एक ही है भाई साहब जी। रामदेव जी के गुरु जी क्या उनके साथी बालाकृष्ण जी बीमार होते हैं तो एम्स में भर्ती होते हैं, ठीक है, वहीं अपना इलाज कर लेते हैं। हाँ, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, वो अच्छे आयुर्वेदाचार्य भी हैं, अपना इलाज करते हैं उससे। जर्मनी में किया। हाँ। और उसके बाद तमाम सारी चीज़ें जो हैं ज़मीन पे आ रही हैं। बेसिक चीज़ आपने जो बताया है बात सही है कि पुरानी चीज़ें हैं, चोट लग दाढ़ी बनाते समय ब्लेड लग जाए, फिटकरी, सर में चोट लग जाए, हल्दी तेल, तमाम सारी चीज़ें हैं, ये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर आप किसी को झूठ बोलकर कोई काम थोड़ी कर सकते हैं। आप परमिशन मांग रहे हैं किसी चीज की, प्रचार कर रहे हैं किसी और चीज का, मैंने 10 उदाहरण दिए, ये अपराध है, हम इसके खिलाफ हैं। मैंने 10 उदाहरण दिए, इनके खिलाफ कांग्रेस आधिकारिक रूप से कभी मोर्चा खोलने नहीं आई कि गोरेपन की क्रीम नहीं बिकेगी, लंबाई बढ़ाने की दवा कैसे बिक रही है, साइंस इसको डिसअप्रूव करती है, गंजेपन की दवा कैसे बिक रही है, साइंस डिसअप्रूव करती है। मैं आपके सामने व्यक्तिगत उदाहरण हूं, जी मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने एक मुकदमा कराया है गोरी जो है क्रीम को बनाने, गोरा बनाने के लिए, उस पर मैंने मुकदमा कराया है। समस्या ये है ना, ये बड़ा नेम और फेम है, इसलिए आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। उस वक्त किसी ने चर्चा नहीं की, हमको किसी ने पूछा भी नहीं। तो ये चीजें तमाम सारी हैं, इन पे चर्चा नहीं हो सकता। हम सिर्फ भ्रामक चीजों के खिलाफ हैं। रामदेव जो हैं जो 35 रुपए में पेट्रोल बिकवा रहे थे, मेरी आपत्ति, ठीक है,
जिनमें ये बना, एक मिनट सुन लीजिए, ये आज की तारीख में डीजल पेट्रोल बनावे सस्ता, ठीक है, पूरा विश्व परेशान है। ठीक है, शैलेंद्र तिवारी डीजल पेट्रोल आएंगे बनावे आपके पास। सस्ता कौन रोक रहा है? परसों हम अभी डीजल मदद पेट्रोल पर करेंगे। चर्चा कर रहे थे, दुर्भाग्य से आप नहीं थे, हम भी दूसरे लेंगे। प्रतिनिधि थे देश में नाम आपके। होगा। आज इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, आएंगे आपके पास। मैं दीपक जी के पास चलूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा। एक परफ्यूम आता है जो दावा करता है कि इसको लगा लो तो लड़कियां आपके पास खींची चली आएंगी। विज्ञान इसको नहीं मानता। बिक रहा है ना इसी विज्ञापन के साथ, बिक रहा है ना। कांग्रेसी भी लगा रहे, भाजपाई भी लगा रहे, और सपाई सबसे ज्यादा लगा रहे। उसके खिलाफ तो किसी ने अपने प्रवक्ता नहीं उतारे मैदान में, मंत्री मुख्यमंत्री। दीपक भाई नहीं लगाते हैं बस। ये ड्रामा नहीं करो भाई, है ना, पिक एंड चूज मत करिए। बाबा रामदेव दवा लाए इसलिए पेट में दर्द है आपके, और बाकी लोगों को इसलिए पेट में दर्द है जो बाबा रामदेव को नहीं भी मान लीजिए कि उस फ्रेम में नहीं भी पढ़ते हैं, उनको इसलिए तकलीफ है कि ये दवा अमेरिका इटली से क्यों नहीं आए। विश्व भर का दसियों साल तक आर्थिक शोषण करने का अधिकार उनके देश को क्यों नहीं मिले। उनकी आंखों में चमक है कि अगर वैक्सीन बने और 135 करोड़ वैक्सीन भारत को बेचने का अवसर हाथ से निकल जाए क्या, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ खड़े हैं। करे हां तुम्हें माता च पिता तुम्हें बा। दीपक मिश्रा जी, इतना कोहराम मच गया, मैंने पहली बार देखा आयुर्वेद की किसी दवा पर इस देश में 45-50 साल राज करने वाली पार्टी ऑफिशियली उतर आई मैदान में, जिसका कोई लेना देना नहीं। देखिए अमिताभ जी, स्पष्ट कर दूं, अगर यह स्वदेशी, अगर क्या स्पष्ट है कि इनकी कंपनी स्वदेशी कंपनी है और स्वदेशी सूत्रों के आधार पर कोई दवा बनाती है तो उसका स्वागत करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि भारत कमाए और अमेरिका खाए, ये हो स्वागत योग्य है। आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट आने के बाद ही मैं वैज्ञानिक रूप से या दल के आधार पर यह टिप्पणी करूंगा कि इसका प्रयोजन होना चाहिए, बाजार में बिकना चाहिए, नहीं बिकना चाहिए, मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, वो अलग बात है। कांग्रेस को अगर विरोध ही करना था तो इस बात को लेकर विरोध करती कि बाबा की कंपनी एंटी प्रोफिटियर डायरेक्टरेट में जो उसकी फाइल है वो सारा प्रॉफिट जमा करके क्यों नहीं अपनी कंपनी को क्लीन चिट दिलाती है। खैर, मुझे लगता है कि इसके पीछे पूरी की पूरी सियासत दरअसल यह है कि हम ये भगवाधारी कैसे कोई व्यापार कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दवा कंपनियों का जो एक रैकेट है जिसको नेक्सस कहा जाता है, हथियार के बाद सबसे बड़ा व्यापार पूरी दुनिया में जिससे भारत अपवाद नहीं है, वह दवा कंपनियों का है। 1 रुपए की लागत की दवा 1000 रुपए में मिलती है। तो इसके पीछे कहीं उनके नेक्सस की कोई सुनिश्चित षड्यंत्र नहीं, वरना इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, छोटी घटना है, हजारों प्रेस कॉन्फ्रेंस होते रही हैं आजकल, और दवा अभी बाजार में आई भी नहीं। आयुष मंत्रालय के अनुमति के बगैर अगर ये दवा बेचेंगे तो ये खुद ही जेल में जाएंगे। इनकी बहुत मोटी फाइल एंटी प्रोफिटियर में आज भी काम कर रही है। कांग्रेस वहां घेरना चाहिए था अगर बाबा से कोई वैयक्तिक विरोध है तो। लेकिन सिद्धांततः हाँ, एक बात के लिए मैं बाबा का विरोध जरूर करूंगा, वो सीना तान के भगवा पहन के हिंदू और हिंदुस्तानियत की बात करते हैं, हिंदी की बात करते हैं, तो दवा का नाम कोरोनाइल की बजाय कोरोना मोचक रख सकते थे। कोरोना का ठीक बात, अच्छी बात नाम है, इसमें तो अनुप्रास अलंकार की भी ठीक चिंता है, है। जरूरी है अच्छा रास्ता अख्तियार करना जो मल्टीनेशनल कंपनियों का है। जी ठीक ठीक, दीपक भाई आपने भी अच्छी बात उठाई। मैं नवीन जी के पास चलूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बाकी तो मैं कोई चिकित्सक हूं नहीं, उससे इतना जानता हूं कि जी, उससे पहले एक बात मेरे जहन में आती है, वो जरूर कहूंगा। हम लोग एहसास से कमतरी के इतने भीतर तक शिकार रहते हैं कि एक दौर था जब नेपाल के रास्ते ट्रांजिस्टर आता था विदेशी, पॉलिस्टर आता था विदेशी, साइकिल आती थी विदेशी। हम देश में बनने वाली कमीज पर नहीं इतराते थे, वो पॉलिस्टर पहन के इतराते थे और गांव में बताते थे कि हम बड़े आदमी हैं। ये दरअसल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जो सालों की, दशकों, सदियों की गुलामी ने हमको दिया। और दूसरी बड़ी बात बाबा रामदेव को लेके कहूंगा, उनके भगवा पर दीपक जी ने टिप्पणी की, एक इशारा किया, साधु घर आए तो आदमी कहता बाबा हट्टे कट्टे हो, जवान जवान हो, कोई काम क्यों नहीं करते हो, भिक्षा मांग रहे हो, मुफ्त का खाना चाहते हो। अच्छा जी, साधु उद्यम करे
उस उद्यम से करोड़ों लोग इसी देश के लाभान्वित हो। किसी का अचार बिके, किसी का जूस बिके, किसी की अगरबत्ती बिके, किसी की धूप बत्ती बिके, तो भी आपके पेट में दर्द। यानी चित भी मेरी, पट भी मेरा, अंटा मेरे बाप का। नवीन जी, मैं ये नहीं समझ पाया, कोरोनिल के पक्ष विपक्ष में भाजपा और कांग्रेस को क्यों लड़ना हो? जब कांग्रेस इसके ऑफिशियल विरोध में उतरी और मांग करने लगी कि बाबा को गिरफ्तार कर लो, कोई जैसे बाबा अपराध कर दिए हो। अरे मुलैठी तुलसी, ये तो सब पंसारी बेच रहा है, किस किस की गिरफ्तारी करेंगे हिंदुस्तान में? नवीन जी, अमिताभ जी, देखिए आपने बहुत पहले ही अपनी बात में बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी कि, और हमारे जो एक्सपर्ट इन्होंने, कि जो दवा बाबा लाए हैं कोरोना के लिए, उसमें कहीं ऐसी कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है कि जब तक उसका आयुष मंत्रालय से अधिकृत रूप से उसकी या तो स्वीकारोक्ति हो या उसको निगेटिव कर दें। असली चीज़ क्या है अमिताभ जी, इसके पीछे दो वजह है विरोध के। एक तो बाबा रामदेव का 2014 के पहले से अन्ना हजारे साहब के मूवमेंट के समय से कांग्रेस और कांग्रेस पोषित भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने आंदोलन चलाया, वह कांग्रेस की एक व्यक्तिगत खुन्नस का एक सबसे बड़ा वजह है, और इसीलिए कांग्रेस शासित राज्यों ने उनका विरोध किया और बिना किसी आधार के उनके खिलाफ हम मुकदमा करेंगे, हम ये करेंगे, वो ये सारी चीजें की। दूसरा, बहुत अच्छी बात कही, ये जो मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं, इनका नेक्सस, दीपक जी ने बताया कि नेक्सस इनका दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार के बाद, और कहीं ना कहीं इनके लिए सबसे बड़ा बाजार भारत है, उस पर कोई स्वदेशी आ जाए। जैसे आप याद करिए, सिबाका टूथपेस्ट, फला टूथपेस्ट हम लोग बचपन में यूज करते थे, और जो हमारे गांव घर में लोग थे वो नमक और कड़ू तेल यूज करते थे, तो लोग कहते थे कि ये बताइए क्या गंवारपन है। लेकिन आज उसी, जब से पतंजलि के टूथपेस्ट आए जिसमें नमक है, जिसमें नीम है, तो ये सारी मल्टीनेशनल कंपनियां बनाने लगी। बाबा ने पतंजलि के माध्यम से भारत को तो ये जो भारत में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो मल्टीनेशनल कंपनियों से बाबा का व्यापारिक युद्ध शुरू हुआ, आज उसी का विरोध। आपने बहुत सारे क्रीमों का, बहुत सारी चीजों का अमिताभ जी उल्लेख किया। मैं अभी बाबा रामदेव की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 4 दिन पहले मैंने सारे अखबारों में पढ़ा कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्लेनमार्क ने दवा बनाई है कोरोना की, 109 रुपए उसकी कीमत है, ये सारे अखबारों में छपा था। लेकिन उसकी कहां टेस्टिंग हुई, किस मंत्रालय से उसको अनुमति मिली या नहीं मिली, इस पर किसी राजनेता ने नहीं कोई बयान दिया, ना किसी पार्टी में दिया। तो बाबा या बाबा की दवा का विरोध नहीं है, यह विशुद्ध रूप से बाबा ने जो कांग्रेस और उसके द्वारा प्रोषित भ्रष्टाचार का विरोध किया था उसका विरोध है, और मल्टीनेशनल कंपनियों द्वारा अपने जो भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है उसका विरोध है। यही दो प्रमुख कारण है। बाकी उसमें जो तत्व मिले हैं, सारे जो हमारे विद्वान डॉक्टर महोदय बैठे हैं, मैं स्वयं बता दूं, मैं अभी कोरोना का जो काल शुरू हुआ उसके पहले मैं अपने गृह जनपद गाजीपुर से आया, तो मेरी माताजी ने फोन कर दिया था, मेरे ड्राइवर ने इतना गिलोय का जो वो है वो रख दिया कि ये भैया ले जाइए, हम लोग उसका सेवन कर रहे हैं। तुलसी का सभी करते हैं। तुलसी या गिलोय के सेवन से उन लोगों को दिक्कत है जिनको भारत नहीं विदेश प्यारा है, विदेशी लोग प्यारे हैं, उनको दिक्कत है। जब पतंजलि नहीं था तब भी इस देश में, और जिस व्यक्ति के नाम पर यह संस्था है ना पतंजलि, योग और आयुर्वेद हमारे यहां तब से है। बाबा रामदेव तो बहुत बाद के अवतार हैं। इसलिए कई बार ऐसा मत करिए कि व्यक्ति के विरोध में इतना आगे निकल जाए कि लगे कि आप भारत की परंपरा का विरोध करने लगे। आयुर्वेद भारत की परंपरा है, और विश्व में 4 मान्य पुस्तक, सबसे पहली जो पुस्तकें हैं, एक वेद, उस पर तो कोई विवाद नहीं कि वेद से पहले कोई पुस्तक है। उसमें एक वेद डेडिकेटेड है आयुर्वेद को, शरीर विज्ञान को। खैर, पीसी चौधरी साहब, हम लोगों ने देखा कि जो भी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े देश हैं, उनके लिए महामारी आई, संपदा लाई भी होता है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई दूसरा देश कोई ऐसी दवा बना ले।
हमने वैक्सीनों के लिए गरीब देशों की गर्दन मरोड़ते बड़े मुल्कों को देखा है। क्या लड़ाई वो भी है? ये वही लड़ाई है। चौधरी साहब बोलिए सर। जी सर। अरे आप ये सुन रहे हैं तो जल्दी बोला बिजनेस करिए, की मैं लड़ाई टीवी हो में इतना सकती टाइम कहाँ है? ये सही बात है। जी 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 ये जी सर, थोड़ा सा हमारी आवाज कम आ रही थी जी। तो ये बिजनेस की लड़ाई हो सकती है, इसमें मैं नहीं बहुत कहूँगा, लेकिन इस समय जो महामारी पूरे विश्व में फैली है उसके लिए बाबा ने काफ़ी कुछ प्रयास किया है। और कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये दवा इनकी अभी प्रूव्ड है, नहीं। ऑलरेडी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें तुलसी है, सौंठ है और दालचीनी है और काली मिर्च है। इसके काढ़ा पीने के लिए ऑलरेडी पहले से ही भारत सरकार की आयुष मंत्रालय ने जारी किया है और हम सब उसको यूज कर रहे हैं और जनता को यूज करा रहे हैं। मुझे लगता है भारतवर्ष की मैक्सिमम जनता इस समय आयुर्वेद के काढ़ों को पी रही है और अच्छा अपने को अनुभव स्वस्थ महसूस कर रही है और सही चल रहा है। तो मेरे समझ से तो इस विवाद के अलावा और सब तो ठीक चल रहा है, इसमें कोई हमें ठीक है, दिक्कत नहीं है। डॉक्टर हो अरोड़ा, सकता है ये आपस का कंपटीशन डॉक्टर अरोड़ा, जैसे आपदा को आयुष मंत्रालय को अगर मैं देखूं तो जितनी चीजें बाजार में केमिस्ट की दुकान पर आयुष मंत्रालय की मोहर के साथ बिक रही हैं, उनके सबके ऊपर लिखा है कोविड-19, कोरोना, और उसमें भी वही है जो बाबा बेचने की बात कह रहे हैं। तुलसी, गिलोय, सौंठ, अदरक, लौंग, इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता, दालचीनी, तो पहले बिक रहा है और इस पर मोहर है सरकार की। कोई नई चीज बाबा ले आए क्या कि इस पर बवाल करना था कि भाई नहीं देखिए आप ये कौन सी जड़ी बूटी ले आए, तो अफ्रीका में पाई जाती है, भारत में तो टेस्ट ही नहीं हुआ। अरोड़ा साहब, नहीं, देखिए रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली बढ़ाती हैं। हाँ। जितनी ये इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाँ। लेकिन जहाँ तक कहना कि इससे क्योर हो जाएगी जी, वो तो लैब में टेस्ट होने के बाद, इंटरनेशनली कंफर्म होने के बाद ही क्लेम किया जा सकता है। टिल देन रिपोर्ट आने तक हम लोगों को वेट करना चाहिए और इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। नहीं वो तो बन गया, अब नाका का तो मतलब ही नहीं, वो तो बन गया। शैलेंद्र तिवारी जी, मेरा फिर वही सवाल, जो बीमारी बिना वैक्सीन के ठीक हो सके उस बीमारी में वैक्सीन बेच देते हैं बड़े मुल्क, जबरन कहते लेना पड़ेगा, एक्सपर्ट कमेटी से रिपोर्ट वैसे ही लिखवाओ कि इसके बिना जीवन नहीं चलेगा, क्योंकि वो जानते हैं जिनके पास आबादी ज्यादा है, भारत जैसे देश, अगर ये एक बार ट्रैप में आ गए तो हजारों हजार करोड़ का कारोबार हो जाता है एक झटके में। लड़ाई मुझे लगता है वहां की ज्यादा है कि अगर हिंदुस्तान का गरीब आदमी ननकू रज्जाक ये कम पैसे वाली दवा में ही मस्त हो गया, तो जो अभी बड़ी पैसे, और किसने, दीपक जी ने कही थी, नवी श्रीवास्तव ने, 3 एलोपैथिक दवाएं आई हैं, 3 जिनका उत्पादन होना शुरू हो चुका, गाजे बाजे से आई, डंके की चोट पर आई, किसी के मुंह से चू नहीं निकली। कोई 2000 की, कोई 500 की, कोई 800 की, कोई 1200 की पत्ता बेच रहा है। किसी ने आपत्ति जताई? कोई पार्टी आई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने तिवारी जी? नहीं बिल्कुल नहीं। तब इसमें कोई, उनमें क्या पड़ा है ये तो कोई जानता नहीं, वो तो सब केमिकल टाइप की चीजें हैं। ह्यूमन बॉडी पर क्या रिएक्शन होगा हमारे भारत के लोगों पे, वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें जो पड़ा है वो तो हमको मालूम है, हमारी दादी नानी भी हमको देती रही। तब अचानक सारे मुद्दे छोड़कर इसी पर कूद पड़े राजनीतिक दल। देखिए, राजनीतिक दल के लिए ये मुद्दा नहीं है। राजनीतिक दल के लिए चीजों को व्यवसायिक कर, अगर आप व्यवसायिक हैं तो व्यवसाय करिए। 10,000 वर्ष पुराना जो है हमारा योगा है, किसी ने बेचा तो रामदेव जी ने बेचा, 5-5 हजार रुपए की क्लासेस देते हैं। हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। ये योग की चीजें हैं, अच्छी चीज कर रहे हैं, अच्छा है, उनका
नाम होगा, देश का नाम होगा, सबका नाम होगा, सब उन्हें बाबा करते हैं। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि वो बाबा पूरे देश को एक आंख से देखते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो कुल मिलाकर के ऐसी स्थिति में हमें कोई ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस बात का है कि बाबा का जो व्यवसायीकरण करने का तरीका है उस पर ऐतराज है, झूठ बोलकर। तो कुल मिलाकर कहना है कि देश में जो है चाल चल चुकी है, 56 इंची सीना है और झूठ बोलकर जीना है। ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर ऐसी स्थिति पैदा हुई है। भ्रामक बातें नवीन शिवार आपने जो है आपदा को अवसर तिवारी बनाया, हम आपके साथ हैं। ठीक है, मैं एक बात नहीं समझ पाया, इस देश में मंत्र कोई अपने पेट से तो लाया नहीं, लेकिन पंडित जी कथा कराते तो दक्षिणा लेते हैं ना। तब तो आप कभी नहीं बोले पंडित जी व्यवसाय मत करो, ये मंत्र आपने थोड़े नहीं बनाए, ये तो वेद के मंत्र हैं। शादी कराते पंडित जी तो पैसा लेते ना, लड़के वाले लड़की वाले दोनों से। उनके बच्चे क्या खाएंगे? आप अपने घर में तुलसी उगाओ, मत खरीदने जाओ। अजब बात है, बोले व्यवसाय क्यों कर रहे हैं? अच्छा, व्यवसाय नहीं करें तो कहोगे बाबा का रोटी कहां से खा रहे हैं, ये बताओ। कांग्रेस डिमांड करती है, फिर आप लोग खड़े हो जाओगे मैदान में, कांग्रेस की मांग है बाबा 2 टाइम रोटी कहां से खाते हैं बताएं। व्यवसाय करें तो भी आपको आपत्ति, उस व्यवसाय में लाखों लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है तो भी आपके पेट में दर्द है। नवीन श्रीवास्तव, इस देश में मेरे ख्याल से 3-4 लाख दुकानें ऐसी हैं जो पतंजलि का सामान बेच रही। हर दुकान पर अगर 5 आदमी भी एम्प्लॉयड है तो कितने लाख आदमी नौकरी रोटी खा रहा है, फिर भी आपत्ति है भाई। अमिताभ जी देखिए, अभी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं शैलेंद्र तिवारी जी, बहुत अच्छे मित्र हैं। दुर्भाग्य से कि ऐसे दल में है जिसका अब इस समय कोई सोच आलू से सोना बनाने में रह गई है। तो इन्होंने एक बात कही कि बाबा एक आंख से देखते हैं पूरे देश को। बाबा एक आंख होना वो ईश्वर का नहीं, यह बात टिप्पणी है। पूरी डिबेट गंभीरता से डिबेट थी तो गंभीरता सुनिए। लेकिन बाबा कम से कम विदेशी चश्मे से देश को नहीं देखते हैं जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र करते हैं। दूसरी बात शैलेंद्र जी ने कहा, अमिताभ जी बहुत गंभीर, कि उन्होंने योग को व्यवसाय बना दिया। लेकिन मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं, मेरी भी 50 साल से अधिक उम्र हो गई है, मेरे घर में भी लोग योग करते थे। लेकिन इस बात को ईमानदारी से पूरे देश के लोग स्वीकार करेंगे कि योग को घर घर तक पहुंचाने का कपालभाति, अनुलोम विलोम और विभिन्न प्रकार के आसन, चाहे जिस भी प्रकार से देश के हर घर में पहुंचाया बाबा ने, इसको हर आदमी स्वीकार करेगा। व्यावसायिक पक्ष क्या था नहीं था ये अलग, लेकिन उन्होंने देश के लिए ये किया। रही बात जो आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं अमिताभ जी, कि बाबा का विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है, मैंने पहले भी कहा कि जो उन्होंने अन्ना हजारे साहब के साथ मूवमेंट चलाया भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसको लेके भ्रष्टाचारी इसलिए हो रहा है, इसलिए कर रहे हैं, एकदम स्पष्ट है। जो मल्टी आपने बहुत सही प्रश्न किया कि जिन कंपनियों ने इस प्रकार के उत्पाद जो जिसको भ्रामक आप कह सकते हैं, जो आज तक उनके किसी प्रोडक्ट की 100% की दो दूर 5% उपयोगिता नहीं हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं गारंटी देता हूं कि मैं फेयर एंड लवली की पूरी एक ट्रक भेज दूंगा उनके पास, अगर उनको गोरा कर दे तो जो काम सरकार देंगे। तो ऐसा नहीं है, इस देश में बहुत सारी चीजें हैं और कोई भी डॉक्टर, मैं कहता हूं सिर्फ इस नहीं, किसी भी मर्ज का इलाज, 2 हमारे साथ डॉक्टर बैठे हैं, किसी भी मर्ज का 100% इलाज, कोई दवा नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो, ये हम दवा बनाए इससे 100% आप ठीक हो जाएंगे। ठीक बात है। बाबा रामदेव ने जो स्वदेशीकरण किया है, भारत जिस प्रकार आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहा है, उससे विदेशी सोच वाले लोगों को और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को फर्क पड़ रहा है, इसीलिए यह विरोध है। जी, मैं दीपक जी के पास आऊं, एक बात मुझे यार, हाँ दीपक मिश्रा के पास, उससे पहले एक बात याद आ गई। शैलेंद्र तिवारी, आप भी उस पर चिंतन करना, पार्टी तो खैर अब क्या करेगी, आप करना बेहतर। दुनिया में अभी तक की जो साइंस है वो कहती है, अभी तक का विज्ञान का शोध, चिकित्सा विज्ञान का शोध कहता है, डायबिटीज होना ये तो संभव है, लेकिन हो जाए तो चली जाए ये संभव नहीं, नियंत्रण में रहेगी। ठीक, उसका भी लाखों लाख करोड़ का कारोबार विश्व भर में हो रहा है ना, और बिक तो इसी नाम पर रहा है ना कि ये गोली खाओ, ये इंजेक्शन लगाओ, डायबिटीज भगाओ। डायबिटीज तो भागती नहीं, जिस दिन गोली नहीं खाओगे उसी दिन लटक जाओगे जीवन भर। डायबिटीज तो चिता पे जाने पे जाती है, फिर भी गोली बिक रही है ना।
इंसुलिन बिक रहा है ना, तब कोई आज नहीं आता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। दीपक मिश्रा जी, मेरा एक प्रश्न सिर्फ इतना मैं समझना चाह रहा हूं, विदेशी कंपनियां कंडा बेच दें पैकेट में बंद करके, आपत्ति नहीं, रामदेव पर आपत्ति की व्यवसायीकरण क्यों कर दिया, हमें व्यवसायीकरण से नफरत है। उनके खिलाफ कभी पुतला दहन अभियान चलाया कि भाई कंडा क्यों बेच रहे हो? हवन की लकड़ी बेच दे अमेज़न वाले, पैकेट में रख के, सब मस्त, लेकिन बाबा से आपत्ति है। क्यों भाई? बाबा लाखों लोगों को तनख्वाह कहां से देंगे? देखिए अमिताभ जी, हमारा जो जनमानस है जी, हमारा जो जनमानस है वह आज भी कहीं ना कहीं विदेशी दास्ता के स्याह दौर से अभी भी कुंठित है। आपने सही कहा कि अमेजन अगर लकड़ी बेच रहा है तो हम उस पर आपत्ति दर्ज नहीं करते, मान के चलते हैं कि उनका काम व्यापार करना है, वो आए हैं और लूटे हैं। अगर कोई भारतीय कंपनी, उदाहरण के तौर पे एक स्कूल था संत तुलसीदास के नाम से चलता था, नहीं चला, उसका नाम सेंट तुली कॉन्वेंट हो गया, और वही स्कूल, वही टीचर, वही दीवारें, और अच्छे से चल गया। तो बाजार जो है वो बहुत निर्मम होता है और बाजार की अपनी मान्यताएं होती हैं। ये बाबा रामदेव ने अच्छा काम किया है, लेकिन वही कहते हैं ना कि सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की इंतहा नहीं होती। सीना तान के वो सच बोले होते, पूरा देश उनके साथ था। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस यहां भी हिट विकेट हो गई। कांग्रेस के आउट करने के लिए किसी अच्छे गेंदबाज की जरूरत नहीं है, वह स्वतः फुल टॉस पे हिट विकेट होती रहती है। रामदेव जी को अपना काम करने दीजिए, आयुष मंत्रालय की रिपोर्ट आने दीजिए, फिर अभियान चला देते। भ्रष्टाचार पे घेरना चाहिए, वहां घेरना चाहिए तो कहां चले आए। खैर, एक बात और कहूंगा, महर्षि पतंजलि ने जो 158 ईसा पूर्व पहले काम किया था, उन्होंने सूत्रवत कर दिया था इन चीजों को। रामदेव जी उसी सूत्र को एक मूर्त रूप दे रहे हैं, दवा का बना रहे हैं। मेरी आपत्ति सिर्फ इतनी है रामदेव जी से कि अच्छा होता कि इस दवा का नाम कोरोना की बजाय कुछ और रख देते कि ये देश की ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। भाई, इम्यूनिटी सिस्टम ही तो एकमात्र इलाज कोरोना का है। तो इन्होंने सोचा कि बाजार चली रहा है, कोरोना है ही कोरोना, चलो इसी में हम भी हाथ धो लेते हैं, 5,000 करोड़ की कंपनी है, इसको 7,000 करोड़ कर लेंगे इसी दौरान, बस इतनी सी बात है। वरना स्वदेशी का अधिष्ठाता होने के नाते, स्वदेशी आंदोलन में गहरी आस्था रखने के नाते, गांधी लोहिया में आस्था रखने के नाते, मैं कोरोना की दवा के निर्माण के उपलक्ष्य में उठाए गए स्वामी रामदेव जी के इस कदम का समर्थन करता हूं। अच्छा होता कि वह इसका नाम अंग्रेजी नाम न रखते, मैंने तो नाम भी सुझाव दिया है, कोरोना कष्टहारी नाम प्यारा नाम है, अच्छा सुझाव, कोरोना मोचक डाल देते। अगर कोरोना ही अमिताभ जी के पास हम चले, दीपक जी रोक रहा हूं तो बिकने दीजिए प्लीज। अमिताभ जी संपादक की टिप्पणी। हमारे साथ जो बात दीपक जी कह रहे हैं, हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को इस पर सोचना चाहिए। जिस रास्ते कांग्रेस चली उस रास्ते से कांग्रेस का पतन हो गया, इसका मतलब वो रास्ता ठीक नहीं भाई। जिस रास्ते पर चल के बार बार गड्ढे में गिरे, जान लो रास्ता ठीक नहीं। कृष्ण जब कृष्णा होके पश्चिम से आए तो हमको कृष्ण समझ आता है, उससे पहले नहीं समझ आता। जब वो कृष्णा होके पश्चिम से वापस लौटते हैं तो हम कहते ओ माय गॉड कृष्णा। अच्छा जी, मटकी का दही समझ नहीं आता, जब वो योगर्ट हो जाता है तो हमारी डाइनिंग टेबल पे आ जाता है, हम गौरवान्वित होते हैं कि यू नो योगर्ट। ये हमारी समस्या है, इसी को एहसास कमतरी कहते हैं। योग समझ नहीं आया, योगा हो गया तो बड़े बड़े लोगों ने उसका प्रदर्शन किया चटाई खरीद के, बोले यू नो मैं तो रोज योगा करता हूं। जब तक योग था तब तक वो ननकू रज्जाक का था, पिछड़े लोगों का था, गए गुजरों का था। बड़े लोग कहते थे आई डोंट बिलीव इन दिस टाइप ऑफ ढोंगी एक्सरसाइजेस, नो मैं पुशअप लेता हूं, पुशअप। बाप रे बाप, सूर्य नमस्कार में उनकी आस्था नहीं, पुशअप लेते हैं। अभी सूर्य नमस्कार को भी अंग्रेजी ब्रांड में बेच दो तो पूरा देश करने लगेगा। जितने ये व्हाइट कॉलर वाले लोग हैं ये सब उसमें लग जाएंगे, कहेंगे यस 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 ये मिरेकल आया। बाबा रामदेव ने क्या गुनाह कर दिया? अभी पिछले कुंभ के अवसर पर प्रयाग में एक सम्मेलन था, उसमें स्वामी रामदेव भी थे और मैं भी था।
मैंने अपनी बात कही, रामदेव जी ने अपनी बात कही। मैंने जो अपने सामने सामने बैठकर मंच पर उनको सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मैं योग का प्रवर्तक नहीं, जितनी दवाइयां बना रहा हूं उनका मैं प्रवर्तक नहीं, मैं उनका आविष्कारक नहीं। ये भारत की जो परंपरा है, उससे मुझे जो ज्ञान हमारे ऋषि दे गए, मैं उसी का पुनर्प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। इसमें क्या आपत्ति है? भगवान की कथा, राम की कथा हजारों तरह से लिखी गई, इवन उर्दू में लिखी गई, क्या आपत्ति है? किसी ने क्लेम नहीं किया कि हम राम की कथा के फाउंडर हैं, ना रामदेव करते, फिर क्या समस्या है? वही चीज आप लोग बेचो, अंग्रेज बेच दें तो ठीक। और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने दीपक मिश्रा को, नवीन जी को, चौधरी साहब को, शैलेंद्र तिवारी को दतून करते देखकर हम जग हंसाई बनाई, बोले देखो मूर्ख, वो अमेज़न से दतून मंगा रहे हैं, दतून, क्योंकि वो अंग्रेजी में लिखता कि इससे सब कीटाणु जीवाणु मर जाएंगे मुंह के। हमारे तो पुरखे दतून करते रहे, बाबा दतून बेच देंगे तो फिर खिलाफत होगी। ये काम विदेशियों के लिए छोड़ दो, क्योंकि बाबा हमको पसंद नहीं। अरे आपकी पसंद से देश चलेगा? इस देश में झंडू, वैद्यनाथ, ऊंझा, पतंजलि, कौन है जो इनका नाम नहीं जानता? इनको कांग्रेस भाजपा की मोहर चाहिए क्या? और जो ये बेच रहे हैं, इनको ना भी जाने, जो ये बेच रहे हैं उसको तो सब जानते हैं। इस देश में कोई भी ऐसा नहीं जो नहीं जानता। हर राज्य के हर गांव में एक अपना सिद्धा है, एक अपनी चिकित्सा विज्ञान है। जो लोग आदिवासियों के बीच में गए हैं उनको पता होगा, उनका चिकित्सा विज्ञान सबसे अलग है, सबसे निराला है और 100% परिणाम देता है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो नासमझ लोग हैं। किसी ने डाटा देखा, शैलेंद्र तिवारी का भी सोचिएगा मेरी इस बात पर, भारत के जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां कोरोना का सबसे कम असर हुआ, लगभग न्यूनतम, नगण्य। क्यों? वो तो अमेरिका की गोली नहीं खाए, ट्रंप का इंजेक्शन नहीं लगाए, वैक्सीन तो आई नहीं, बचे ना। वो उसी चीज से बचे जिस चीज को रामदेव बेचना चाहिए, बता रहे हैं। जो भारत का सदियों से, पीढ़ियों से ज्ञान चलता आ रहा है। नाभि पर, बच्चे की नाभि पर हींग का घोल लगा दे और बच्चा सो जाए, पेट का विकार शांत हो जाए। क्या यह हमको अमेरिका से सीखना पड़ेगा? दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे पर रख के उसकी पीठ ठोकनेंगे ताकि उसको डकार आ जाए, इसकी अमेरिका सीखेंगे? और कोई ये बताए तो उसकी खिल्ली उड़ाएंगे? ये भारत के पुरुषार्थ का अपमान है, ये भारत की परंपरा का अपमान है, संस्कृति का अपमान है, 5000 साल की सभ्यता का अपमान है। सुश्रुत को पढ़िए, चरक को पढ़िए, दैहिक दैविक भौतिक तापा, सबके उन्मूलन की व्यवस्था भारत में थी। ये भारत ऐसे जी रहा था क्या? इतिहास बताता है हमको, जब अमेरिका पैदा नहीं हुआ था तो हिंदुस्तान के पास एक विकसित सभ्यता थी जिसमें सब कुछ था। और भगवान वाल्मीकि ने रामायण लिखी, राम की कथा लिखी, बहुत अच्छा लगा। केशव दास ने भी रामचंद्र का लिखी, वो भी अच्छी लिखी। कंबन ने लिखी, वो भी अच्छी लिखी। लेकिन राम को गांव गांव, घर घर पहुंचाने वाले तुलसी ही हैं, जिन्होंने कहा से ये राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जितनी चौपाइयां रामचरित मानस की भारत की जुबान पर हैं, किसी ग्रंथ की नहीं। ये क्रेडिट जाता है तुलसीदास को। कथा वो नहीं लाए थे, कथा तो थी, उसका प्रस्तुतिकरण। रामदेव पतंजलि नहीं है, लेकिन पतंजलि ने जो सूत्र दिए उनको लोकग्राह्य बनाने का काम बाबा रामदेव ने किया है। क्या आपत्ति है?
कोई विदेशी ये कर देता तो छत पे खड़े होकर नाच रहे होते सब लोग उसकी स्तुति में। और बाबा पुरुषार्थ नहीं कर सकता, उद्यम नहीं कर सकता, क्यों भाई, क्यों नहीं कर सकता? क्या वस्त्र से व्यापार तय होगा? और फिर भी 103 रुपए में 10 गोली तो नहीं बेच रहे ना। और अभी वैक्सीन आने दो, वैक्सीन के नाम पर जो भी आएगा। और किसी ने एक ठीक बात कही, मैं उस बात को अंत में जरूर कहूंगा, मुझे बात अच्छी लगी और जिम्मेदारी से कहूंगा। मैं विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान का कोई विशेषज्ञ नहीं, लेकिन मेरी समझ और पूर्व के अनुभव ये कहते हैं जो भी चीज आएगी वो इम्यूनिटी को मजबूत करने की ही आएगी। किसी भी वायरस के उन्मूलन की दवा आज तक विश्व में नहीं बनी। जो लोग बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, विदेश की प्रतिभा को लेकर बहुत ज्यादा डांसिंग मूड में हैं, वो लोग कान खोल के सुन लें। इबोला, सार्स, चिकनगुनिया, जितने भी वायरस आए हाल के 10-50 एक साल में, वो आज तक धरती पर हैं और वैज्ञानिक कह रहे हैं ये हजारों साल तक धरती पर रहेंगे। हाँ, इन जो दवा है ये खा लोगे या लगा लोगे इंजेक्शन तो आपका सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा, यानी चोर तो रहेंगे, आपके घर में नहीं घुसेंगे। इसी को तो इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं जी। डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, चेचक, क्या ये वायरस खत्म हो गए? नो नो नो। हमने इम्यूनिटी ही तो डेवलप की ना, और बाबा भी वही कह रहे हैं। आज तक मुझे कोई डॉक्टर ये बता दे आके कि इस वायरस से उत्पन्न बीमारी को, वायरस को खत्म करने की दवा हमने खोज ली नहीं। वायरस आपके पेट में नहीं जाए, आपने उसका बंदोबस्त किया है। वही बात बाबा कह रहे हैं। इसलिए हल्ला गुल्ला मचाइए, राजनीतिक लोग राजनीतिक विषयों पर मचाएं, चिकित्सा विज्ञान की चीजें वहां छोड़ दीजिए। और भारत के मन, भारत का लोक जीवन, भारत की परंपराएं, भारत का समृद्ध वैदिक इतिहास और स्वास्थ्य का विज्ञान, इस पर उंगली मत उठाइए। हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। वो सूरज थे, धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, हम लोग जुगनू भी नहीं हैं। उनका सम्मान करना सीखिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन श्रीवास्तव जी, शैलेंद्र तिवारी जी, दीपक मिश्रा जी, डॉक्टर पीसी चौधरी साहब, डॉक्टर डी अरोड़ा जी, अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का। अब जो विरोध हो रहा है वो इस चर्चा के जरिए ये मालूम करने की कोशिश कि दवा का हो रहा है या बाबा का हो रहा है। इस चर्चा में यह मालूम आपको चला होगा किस तरीके से कोरोना काल में एक तरफ इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो दूसरी तरफ इन सियासी झमेलों से भी निपटना है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए 9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।